प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने फॉस्फोरस साइकिल या फॉस्फेट साइकिल के बारे में बात की। ये एक प्रकार के अवसादी या सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं। अवसाद का मतलब कल भी हमने डिस्कस किया था। इसका अर्थ है पृथ्वी पर समय समय पर होने वाली क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न स्तरों का निर्माण किया जाता है। डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ बाय डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। इन्हें अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं। सेडिमेंट में या अवसाद में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और इनका उपयोग जीवों के द्वारा, प्लांट व एनिमल के द्वारा समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता रहता है तथा पुनः डीकम्पोजर्स के द्वारा इन्हें पृथ्वी को या मृदा को लौटा दिया जाता है। तो इस चरण में हमने कल फॉस्फेट साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सल्फर साइकिल या गंधक चक्र के बारे में। गंधक चक्र, गंधक के बारे में हमें पता है वायुमंडल में यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S व SO2 के रूप में, तथा मृदा में यह यौगिक के रूप में मिलती है जिसमें मुख्य यौगिक सल्फेट व सल्फाइट व सल्फाइड्स होते हैं। सल्फाइट व सल्फाइड्स तथा सल्फेट्स ये अधिकांशतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के विभिन्न स्तरों में इसके डिपोजिशन होने के, इसके जमाव होने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कारण हैं। वातावरण में ये कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन मृदा में इसका अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। कंपैरेटिवली ज़्यादा रेशो में यह सॉइल में मिलती है एयर के कंपैरिजन में। सल्फर साइकिल एक इस तरह का साइकिल है जिसमें जल, वायु व मृदा, वाटर, एयर एंड सॉइल तीनों एक दूसरे के साथ एक चक्र के रूप में जुड़े रहते हैं। अर्थात जो सल्फर है वो इन तीनों अवस्थाओं में जल के साथ, वायु के साथ तथा मृदा के साथ मिलकर के अपना एक चक्र पूर्ण करती है। सल्फ़र कहाँ और कैसे मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वायुमंडल में ये गैसीय अवस्था में मिल रही है जिनमें H2S व SO2 मुख्य थे। मृदा में यह सॉलिड स्टेट में मिलती है, ठोस अवस्था में मिलती है, जिनमें सल्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं और कुछ कार्बनिक सल्फ़र है। जीवित प्राणियों में यह सल्फेट्स, सल्फाइड्स तथा ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में मिलती है। तो तीनों अवस्थाओं में सल्फर की उपस्थिति पाई जाती है। अब मुख्य प्रश्न हमारे पास सामने आता है कि सल्फर का जीवित प्राणियों में क्या रोल है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है लिविंग बीइंग्स में। लिविंग बीइंग्स में हमने पढ़ा है आरएनए व डीएनए। डीएनए ब्लूप्रिंट का काम करता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए कोशिका में जाकर के प्रोटीन्स का निर्माण करता है और वो प्रोटीन्स जीव में सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है, सभी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, विभिन्न स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, विभिन्न संरचनात्मक घटकों का निर्माण करती है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का निर्माण करती है। यानी कि प्रोटीन जो है एक मुख्य
भाग है जिसके कारण किसी भी जीव का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, सभी क्रियाएं कंप्लीट होती हैं। प्रोटीन का निर्माण एक छोटी इकाई जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं के द्वारा किया जाता है। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। अमीनो एसिड्स विभिन्न अवस्थाओं में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अवस्थाओं में प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। प्रोटीन निर्माण में 3 अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनका नाम है सिस्टीन, सिस्टाइन व मेथियोनाइन। इन तीनों अमीनो एसिड्स के द्वारा, मेथियोनाइन के बारे में तो आपने पढ़ा है कि यह इनिशिएशन कोडोन का भी निर्माण करता है। इन तीनों अमीनो एसिड्स का निर्माण सल्फर गंधक के द्वारा किया जाता है, या गंधक इन तीनों अमीनो एसिड्स में एक मेजर कंपोनेंट, मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। अतः जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए जीवन की, सल्फर एक अत्यंत आवश्यक मिनरल हो गया, खनिज, आवश्यक खनिज है, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं, वायुमंडल, मृदा और जीवित प्राणियों में पाया जाता है। सामान्यतया गंधक जीव में फूड चेन के थ्रू प्रवेश करता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा प्रवेश करता है, और ये खाद्य श्रृंखला में मृदा से प्रवेश करता है। मुख्य सोर्स जो है वो है हमारे पास में फॉसिल फ्यूल या वॉल्केनिक एक्शंस, लावा की क्रियाएं। जीवाश्म ईंधन जब जलता है तब सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या ज्वालामुखी जब फटता है वॉल्केनो के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड या H2S गैसें निकल करके वायुमंडल में आ जाती हैं, और ये गैसेस कुछ बहुत कम जीवों के द्वारा सीधे ही उपयोग में ले ली जाती है, जिसमें उदाहरण आता है हमारे पास में लाइकेन का। सल्फर डाइऑक्साइड और H2S लाइकेन्स के द्वारा सीधे ही अवशोषित की जा सकती हैं, लेकिन अधिकांश जीव इस गंधक का उपयोग सीधे ही गैसीय अवस्था में नहीं कर सकते। इसके लिए उनके लिए प्रकृति में अकार्बनिक सल्फेट्स, इनऑर्गेनिक सल्फेट्स का निर्माण होता है, और ये इनऑर्गेनिक सल्फेट्स ऑर्गेनिक सल्फेट्स में चेंज होते हैं, और ऑर्गेनिक सल्फेट्स अमीनो एसिड्स के रूप में जीवों में अपनी क्रिया पूरी करते हैं। अब प्रकृति में क्वेश्चन ये आता है कि प्रकृति में जो सल्फर है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ा है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वे ऑर्गेनिजम्स हैं, अपघटक, वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जीव की या पादप की या किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटकों के द्वारा, डीकम्पोजर्स के द्वारा सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज कर दिया जाता है, और ये सिंपल कंपोनेंट्स दोबारा फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ अपघटकों के उदाहरण हमारे पास में हैं जो सल्फर को वातावरण में स्वतंत्र करते हैं पुनः उपयोग हेतु। इशर्शिया, प्रोटियस, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सल्फर में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से एस्परजिलस व न्यूरोस्पोरा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर कंपाउंड्स को सल्फर में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपचयन व ऑक्सीकरण के द्वारा, रिडक्शन व ऑक्सीडेशन के द्वारा सल्फर कंपोनेंट्स को
सिंपल कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। उनके उदाहरण है हमारे पास में विब्रियो एस्टुराई, डिसल्फो विब्रियो व एरोबैक्टर स्पीसीज़। ये ऑक्सीजन की कमी में सल्फेट्स का अपचयन करते हैं वातावरण में और उसको पुनः उपयोग हेतु परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह से बेगियोटा और थायोबैसिलस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव सल्फर यौगिकों का ऑक्सीकरण करके उन्हें उपयोग के लायक बना देते हैं। तो इस प्रकार से जीवों की, पादपों की मृत्यु के पश्चात जो ऑर्गेनिक सल्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से पुनः उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सल्फर साइकिल के बारे में। चित्र में आपको दिखाया गया है सल्फर साइकिल। वायु में सल्फर के दो सोर्स हैं हमारे पास में, H2S और SO2 दोनों किनारों पे दिखाया गया है, जो वायु के रूप में, गैस के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और ये गैसीय अवस्थाएं जल में विलय होने के पश्चात, वाटर डिजोल्व होने के पश्चात रेन की सहायता से पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। एसिड रेन का नाम हमने सुना है। जब सल्फर डाइऑक्साइड या H2S की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो एसिड रेन होती है। वहाँ पर ऑक्साइड्स क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं और ये एसिड जो है रेन के साथ में पृथ्वी पर आ जाता है अत्यधिक मात्रा में। पृथ्वी पर आने के पश्चात इनका उपयोग लिविंग बींग्स के द्वारा किया जाता है। इनको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से सल्फेट्स को सल्फाइड्स या सल्फर में परिवर्तित कर दिया जाता है। सल्फेट, सल्फाइड्स इत्यादि पदार्थ पृथ्वी में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को इमोबिलाइजेशन कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, खनिजीकरण। खनिज क्या है? खनिज वह तत्व है जो पृथ्वी में अपने मूल रूप में पाया जाता है और संचित रहता है, डिपॉजिट रहता है। तो सल्फर अपने मूल रूप में पृथ्वी में जब संचित हो जाएगा उसे हम खनिज या मिनरल कह देते हैं। क्योंकि इसकी गति नहीं हो रही है इसलिए इसे हम इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स जब मृत्यु के पश्चात सॉइल में मिलते हैं तो वहाँ पर वह या तो फॉसिल फ्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से उन्हें उनका ऑक्सीडेशन या अपचयन कर दिया जाता है। फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाएगा, जैसे पेट्रोल है, कोयला है इत्यादि को जलाया जाएगा तो वायुमंडल में पुनः सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी और वो सल्फर डाइऑक्साइड रेन के द्वारा पुनः पृथ्वी पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से जीवों के द्वारा तथा अजैविक प्रक्रिया के द्वारा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रोसेसेस से सल्फर का चक्र पृथ्वी पर लगातार चलता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अवसादी चक्रों में, सेडिमेंट्री साइकिल्स में दो चक्र पढ़े हैं, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। इन दोनों साइकिल से जुड़े हुए प्रश्न असाइनमेंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। यह असाइनमेंट आप कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।